नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है दिव्य जीवन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है दिव्य जीवन। भौतिकता के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए। भौतिक और आध्यात्मिक विचारधारा में एक मौलिक मतभेद है। आध्यात्मिक आदर्श मनुष्य का जीवन अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठतर मानते हैं और मनुष्य से दिव्य जीवन के दार्शनिक दृष्टिकोण को समझने की अपेक्षा करते हैं। दिव्य जीवन का अर्थ है मानवीय सद्गुणों से समृद्ध शुद्ध जीवन। इसमें आत्म कल्याण के निजी उद्देश्य के साथ विश्व कल्याण की आदर्श भावना भी सन्निहित होती है। अर्थात मनुष्यों के बल, बुद्धि और पराक्रम को श्रेष्ठ साधन मानते हुए भी प्राणी मात्र के प्रति आत्म भावना ही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें किसी के उत्पीड़न का कहीं भाव तक नहीं आता। विश्व सुख और विश्व शांति का इससे बढ़कर दूसरा आदर्श हो ही नहीं सकता। सरल शब्दों में हिल मिलकर सांसारिक सुखों का उपभोग और आत्म कल्याण की दृढ़तर भावना ही पूर्वी संस्कृति का स्वरूप है और इसी से मानवीय हितों की रक्षा भी संभव हो सकी है। किंतु भौतिकवादी मान्यता का रूप ही कुछ दूसरा है। उसकी संपूर्ण परंपराएं, रीति और रिवाज बाह्य जगत के सुखों को प्राप्त करने के साधन मात्र हैं और सारे प्रयास स्वयं के लिए ही होते हैं। अर्थात सुख चाहे वह किसी से छीनकर प्राप्त किए जाएं अथवा मनुष्येतर प्राणी की हिंसा के द्वारा प्राप्त हो, उनको पा लेना दुष्कृत्य नहीं, बुद्धिमता मानी जाती है। इससे वहां के आचार विचार और जीवन यापन के विभिन्न व्यवसायों में भी वैसी ही भयानकता छाई हुई है। तलाक के बड़े बड़े आंकड़े छापना ही मानो उनकी बुद्धि का और सभ्यता का प्रतीक सा बन गया है। माता पिता के प्रति सद्भावना की कमी, सामाजिक जीवन में स्वार्थपरता, बेईमानी, चोरी, झूठ, छल, कपट, आडंबर, यही सब विशेषताएं हमने भी उनसे सीख ली है। यही विशेषताएं पाश्चात्य से हमने सीखा है। छोटी छोटी बातों में कानून की शरण, धन का अपव्यय और उसे प्राप्त करने के लिए अनैतिक आचरण करना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए पशु पक्षियों तक का हाड़ मांस और खून चूस लेने में ही जो अपनी विशेषता समझता हो, उसे भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति भला कैसे कह सकेगा। स्वार्थपरक ऐसी घृणित परंपराएं जिस समाज तथा जिस राष्ट्र में फैल रही हो, उसे क्या तो सुख प्राप्त होंगे और क्या उनका आत्म कल्याण होगा। दर दर की ठोकरें खाना, क्षुब्धता, अशांति और उद्विग्नता के परिणाम स्वरूप ही उन्हें इस तरह के समय को देखने का मौका मिला। वही मिले भी ऐसी अवस्था में धर्म और आध्यात्मवाद को दोष लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं। दुख के परिणाम हमने स्वयं पैदा किए हैं। इसका दोषारोपण किसी दूसरे पर करने का हमारा कोई अधिकार भी तो नहीं बनता। भौतिक सभ्यता का अनुकरण आज जिस तेजी से हो रहा है,
लोगों का नैतिक पतन भी उसी गति से हो रहा है। परम श्री स्वामी विवेकानंद ने वर्षों पहले इस बात की चेतावनी भी देकर हमें सतर्क भी किया था। उन्होंने कहा था, ध्यान रखो, यदि तुम आध्यात्मिकता का त्याग कर दोगे और इसे एक ओर रखकर पश्चिम की जड़वाद पूर्ण सभ्यता के पीछे भागने लगोगे तो तुम्हारा अब तक का संपूर्ण गौरव ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी जाति मरी समझी जाएगी और राष्ट्र की सुदृढ़ नींव जिस पर इसका निर्माण हुआ है पतन के गहरे गर्त में चली जाएगी और इसका प्रतिफल सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ भी ना हो सकेगा। इसीलिए दिव्य जीवन के नियमों का पालन करें और हमारे पूर्व सनातन धर्म के आधार पर ही अपना जीवन शैली का निर्माण करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।